गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू जीएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अब तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने एलिजिबिलिटी और कंडीशंस आईटीसी लेने के लिए डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइम लिमिट्स क्या हैं आईटीसी लेने के लिए, यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन सबको एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब तक हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइम लिमिट्स की बात की थी, जिसमें हमने रिटर्न्स फाइल करने की बात की थी कि या तो एनुअल रिटर्न या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ में जो हमने रिटर्न फाइल करनी है उसकी डेट, दोनों में से जो भी अर्लियर था उसके बेसिस पे हमने अब तक स्टडी किया था कि आईटीसी को किस तरह से और किन कंडीशंस पे क्लेम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके फर्दर टॉपिक, दैट इज़ अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को विभाजित करना, या फिर आईटीसी लेने के लिए क्या प्रतिबंध लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इसे डिफाइन करता है। नेक्स्ट है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अपोर्शनमेंट का मतलब हमने समझना है। सबसे पहले इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट को। बच्चे, अब हर जगह आपको आईटीसी टर्म मिलेगी, पूरा वर्ड नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को हमने कैसे डिवाइड करना है, किन बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 17 सीजीएसटी एक्ट का हमें बताता है कि हमने आईटीसी को किस तरह से बांटना है। दूसरा, हम सेक्शन 17 में एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन इन क्लेमिंग आईटीसी, यानी कि क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं आईटीसी को क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 तीन बेसिस पे ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। हमने तीन बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज इन बिजनेस। फर्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज इन बिजनेस। हमने अब तक पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सप्लाई हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कर रहे हैं तो ही हमारी वो सप्लाई जीएसटी रेंज में टैक्सेबल होगी, और अगर पर्सनल सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स पेड को जीएसटी लॉ के अंडर क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई सप्लाई मैंने बिजनेस पर्पस के लिए की है, उसके ऊपर टैक्स पे किया है, तो आईटीसी भी क्लेम किया जा सकता है। अगर बिजनेस पर्पस इसके लिए नहीं की है, पर्सनल यूज़ के लिए है, तो हम उसके ऊपर दिए गए टैक्स के ऊपर आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा है इनपुट्स, यानी कि जब भी आप सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले जो आपने रिसीव किया है उस रिसीव्ड इनपुट्स के बेसिस पे हम आईटीसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा आएगा हमारे पास बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस किस तरह से आईटीसी को यूज़ करती हैं। सबसे पहला हमारे पास आएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज इन बिजनेस। सेक्शन 17 ने हमें आईटीसी को विभाजित करने की या अपोर्शन करने की टेक्निक्स बताई हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1, जो हमें कहता है कि गुड्स या सर्विसेज या दोनों जिनका यूज़ या तो हम बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे या फिर अदर पर्पस के लिए करेंगे। बिजनेस पर्पस के लिए किया है तो आईटीसी हमें मिल जाएगी। अदर पर्पस यानी कि पर्सनल यूज़ है या नॉन बिजनेस यूज़ है तो उसके ऊपर आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कल वो हमने मोबाइल वाला एग्जांपल किया था, सेम एग्जांपल यहाँ पे रिपीट है। कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो शूज़ बना रहा है, उसने 50 पेयर ऑफ शूज़ अपने फ्रेंड को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी दे, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और विद कॉस्ट। लेकिन जब वो बिजनेस की सप्लाई करने के लिए नहीं कर रहा है, किसी सप्लाई को बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो ऐसी दिए गए गुड्स के ऊपर हम आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे आइए। बी पार्ट में है सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स। जो फर्स्ट पेज पे मैंने इनपुट्स वाला पॉइंट डाला है, अब आएगा इनपुट्स के बेसिस पे गुड्स या सर्विसेज जो आपने बिजनेस में तो यूज़ की हैं, लेकिन उनमें से कुछ गुड्स या कुछ सप्लाई आपकी टैक्सेबल थी और कुछ सप्लाई आपकी एग्जम्प्ट थी। एग्जम्प्ट का मतलब जीएसटी रेंज में तो है लेकिन एग्जम्प्ट है।
अब यहाँ पे आपके पास दो तीन चीज़ें आएंगी, एग्जम्प्ट आएगा कि हमने जीएसटी में लेना ही नहीं है, ज़ीरो रेटेड आएगा जो आपने रेट्स पढ़े हुए हैं 5, 12, 18 और 28, इसके साथ में एक 0% भी है। या तो आप 0% वाले की बात करेंगे या फिर आपने कितनी गुड्स सप्लाई की हैं, कितने आपके टैक्सेबल हैं, हमने इन सब चीज़ों को कंसीडर करना है। अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़िए, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी हैं। ज़ीरो रेटेड का मतलब वो सप्लाईज जो कि जीएसटी एक्ट में इंक्लूड होती हैं, जिनको हमने सप्लाई मानना है, चाहे उनके ऊपर 0% से लग रहा है। जैसे जैसे बच्चे जो गुड्स आपकी जिनके ऊपर टैक्स ज़ीरो रेट से लगेगा, यानी कि इंक्लूड तो होंगी आपकी सप्लाईज में, वो वाली सप्लाईज को भी आपने टैक्सेबल सप्लाई मानना है। थर्ड पॉइंट में जहाँ पे आपकी गुड्स और सर्विसेज पार्टली तो एग्जम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज़ हो रही हैं और पार्टली आपकी टैक्सेबल के लिए हो रही हैं, तो आईटीसी आपको सिर्फ उन पे मिलेगा जिनके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो। जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा उनके ऊपर, यानी कि जो एग्जम्प्ट हैं, जैसे हमने कहा एक्सपोर्ट, जैसे हमने कहा कि हमने जीएसटी पढ़ा हुआ डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो रिसिपिएंट टैक्स देगा। जब रिसिपिएंट देगा तो सप्लायर तो आईटीसी ले ही नहीं सकता। ऐसे केसेस में आईटीसी सिर्फ उतनी टैक्स पेड के लिए मिलेगा जितनी हमारी टैक्सेबल सप्लाईज के लिए हमने टैक्स दिया है। साइड में मैंने लिखा है रूल 42। इस चीज़ को, जो कि गुड्स आपकी पार्टली बिजनेस के लिए यूज़ होती है, यानी कि पार्टली आपकी टैक्सेबल हैं और पार्टली आपकी नॉन टैक्सेबल में आती हैं, तो इसको हम रूल 42 भी कहते हैं। अब नीचे इस पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला, अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो आईटीसी ले सकते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो आईटीसी नहीं ले सकते। नॉन टैक्सेबल का मतलब जो कि जीएसटी एक्ट्स में रजिस्टर नहीं है। थर्ड है एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब हमने तो इसको इंक्लूड ही नहीं किया जीएसटी में, अभी तक हमें पता ही नहीं इस पर जीएसटी कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, तो इसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर कोई सप्लाई ज़ीरो रेटेड है जिस पे 0% से टैक्स लगना है, तो भी उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि अज्यूम किया जाएगा कि ऐसी सप्लाई के लिए आपने जब रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स खरीदे थे तो उनके ऊपर तो आपने टैक्स दिया होगा, लेकिन जब ऐसी इनपुट्स को रिसीव करके आप आउटपुट सप्लाई करेंगे, उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 0% होगा, इसीलिए इनके ऊपर आईटीसी मिलेगा। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं दोबारा, ठीक है। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जब हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो टोटल सप्लाई में से कुछ पार्ट तो टैक्सेबल है, कुछ आपका एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट यानी कि जो जीएसटी रेंज में जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब जीएसटी रेंज में टैक्स नहीं लगेगा तो आईटीसी भी नहीं ले सकते। दूसरा टैक्सेबल, टैक्सेबल सप्लाईज में हमने वो सप्लाई इंक्लूड करनी है जो टैक्सेबल तो है ही, यानी कि 5% से लेके 28% की रेंज में जो टैक्सेबल हैं, प्लस वो सप्लाई जिनके ऊपर हमने 0% से टैक्स लगाना है। अगर ऐसी सप्लाई को करने के लिए आप जो इनपुट्स खरीद रहे हो, जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीदते टाइम आपने जो टैक्स दिया था उसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब ठीक है बच्चे? ओके मैम। बच्चे इसका एग्जाम्पल करेंगे, अभी आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अब आपने टैक्सेबल में कौन सी लेनी है? टैक्सेबल में आपने ज़ीरो रेटेड वाली सप्लाई को भी इंक्लूड करना है, जबकि एग्जम्प्ट सप्लाई के ऊपर हम आईटीसी नहीं ले सकते। अब इसी के साथ आता है, आप फर्स्ट पेज पे एक बार आइए, देखिए डायग्राम में मैंने सेक्शन लिखा है, आपने किसी ने पूछा नहीं। सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 कहाँ गया? मैंने सब सेक्शन 4 लिख दिया। अब 3 जो है वो हमारा 2 में ही इंक्लूड हो जाता है। सेक्शन 17 का सब सेक्शन 3 मिल गया बच्चे सबको? एग्जम्प्ट सप्लाईज सेकंड पेज पे है। एग्जम्प्ट सप्लाईज इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला, अगर आप लैंड या बिल्डिंग सेल करते हो तो उसको मैंने एग्जम्प्ट सप्लाई मानना है और उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा, सिक्योरिटीज़। बच्चे सिक्योरिटीज़ बताइए क्या होती हैं?
शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। हाँ जी, अगर आप इन चीज़ों में डील कर रहे हो तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के करने पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर हमारा रिवर्स चार्ज फॉलो हो रहा है, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर रिवर्स चार्ज है तो सप्लायर तो आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकता, कौन करेगा? रिसिपिएंट करेगा। चौथा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी जो जीएसटी रेंज में टैक्सेबल ही नहीं है तो उसके ऊपर हम आईटीसी भी नहीं ले सकते। फिफ्थ, ऐसी गुड्स जो अभी तक पूरी तरह से जीएसटी से एग्जम्प्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा है होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन सा टैक्स? जीएसटी वाला। ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज जो पूरी तरह से अभी तक जीएसटी रेंज में है ही नहीं तो उनके ऊपर भी हम आईटीसी नहीं ले सकते। अब एग्जाम्पल देखिए आप, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है, उन्होंने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी के लिए ये एजेंसी मूव कर रही है और यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम एप्लीकेबल होने का मतलब रिवर्स चार्ज। अब देखो ये जो एजेंसी है ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही है किसके लिए? कंपनी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है सर्विसेज का? बच्चे सर्विसेज का रिसिपिएंट कौन है? कंपनी। कंपनी सर्विसेज रिसीव कर रही है और सर्विस दे कौन रहा है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अभी कह रहे हैं आरसीएम एप्लीकेबल है यानी कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। अब आरसीएम है तो हमने इसमें क्या करना है, इसको एग्जम्प्ट सप्लाई किसके लिए माना जाएगा? सप्लायर के लिए। तो यहाँ पे जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, जिनको भी गुड्स सप्लाई की जा रही हैं, उनका मैटर नहीं है। जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी कर रही है। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम जिनको गुड्स देंगे वो अपने आप आईटीसी ले लेंगे। तो जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो आईटीसी क्लेम भी नहीं कर सकते, इसलिए एग्जम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। इफ गुड्स और सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड बाय अ पर्सन एंड जीएसटी इज टू बी पेड बाय रिसिपिएंट, सेम वही केस आ गया। ये जो एग्जाम्पल किया है, अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे जीएसटी रिसिपिएंट दे रहा है तो नॉर्मल चार्ज नहीं लगेगा, रिवर्स लगेगा, और रिवर्स लगेगा तो आईटीसी सप्लायर नहीं ले सकता, आईटीसी भी कौन लेगा? रिसिपिएंट लेगा। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे देखिए, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज कोई रजिस्टर्ड पर्सन यूज़ कर रहा है, मैंने कहा रजिस्टर्ड, यहाँ पे ना तो सप्लायर की बात हो रही है ना ही रिसिपिएंट की बात हो रही है, रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करता है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी और एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए भी। आ गया सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 जो अभी हमने स्टार्ट किया था, सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे आपकी दोनों तरह की सप्लाईज हैं, टैक्सेबल भी और एग्जम्प्ट भी। तो यहाँ पे आप सिर्फ उतने ही आईटीसी ले सकते हो जितनी इनपुट्स आपकी टैक्सेबल हैं। एग्जम्प्ट वालों के लिए आपने अगर आईटीसी लिया है, लास्ट लाइन में देखो, हैज़ टू बी रिवर्स्ड, आपको वापस करना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर आपने टोटल टर्नओवर पे या टोटल सप्लाई पे आईटीसी ले लिया है तो जितनी आपकी टैक्सेबल टर्नओवर है सिर्फ उतने पे ही आईटीसी ले सकते हो। आपकी एग्जम्प्ट वाली है, अभी आपने वो सेकंड पेज पे पढ़ा था ना, वो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे। एग्जम्प्ट सप्लाई पे आईटीसी आप नहीं ले सकते। अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो टैक्सेबल के साथ तो उसके ऊपर भी हम आईटीसी नहीं ले सकते। अगर किसी ने गलती से ले लिया है तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जम्प्ट सप्लाई पे लिया गया आईटीसी वापस करना होगा, दैट इज़ टू बी रिवर्स्ड। एग्जाम्पल देखो, कोई एबीसी लिमिटेड है, 2 टाइप के शूज़ बना रही है, पहला लो कॉस्ट वाले जो कि एग्जम्प्ट हैं, दूसरा हाई कॉस्ट वाले जो कि टैक्सेबल हैं। तो अब देखो, अगर दोनों टर्नओवर मिला दें तो 2 तरह के शूज़ हैं, टैक्सेबल भी और एग्जम्प्ट भी। कंपनी ने लेदर खरीदा है, कुछ और मटेरियल भी खरीदा है, दोनों टाइप के शूज़ बनाने के लिए, ठीक है। कंपनी ने जब ये मटेरियल खरीदा तो 5 लाख रुपए दिए और टैक्स इनका बन रहा है सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी भी 9%। फिर कंपनी ने आईटीसी भी टोटल पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद कंपनी की इस महीने की टर्नओवर है 12 लाख रुपए। अब देखो, जो टोटल टर्नओवर है 12 लाख, अब 12 लाख में इंक्लूड है ना, देखो पहला हमने एग्जम्प्ट भी कहा है, दूसरा टैक्सेबल भी कहा है। इसमें से कह रहे हैं
जो आपका टैक्सेबल है यानी कि हाई कॉस्ट वाली 12 में से 8 लाख आपकी टैक्सेबल टर्नओवर है और 4 लाख आपकी एग्जम्प्ट है। तो आप आईटीसी जो ले सकते हो वो कितने पे ले सकते हो, सिर्फ 8 लाख तक पे। 4 लाख पे आप आईटीसी नहीं ले सकते, यानी कि वो आईटीसी जो कि 4 लाख एग्जम्प्ट सप्लाई पे लिया गया है वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। गर्ल्स ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, ये एग्जाम्पल यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, फिर आगे कैलकुलेशन स्टार्ट है इसकी। दो तरह की सप्लाईज हैं, टैक्सेबल और एग्जैम्प्ट। कोई भी टैक्सेबल पर्सन आईटीसी सिर्फ उन्हीं सप्लाईज पे ले सकता है जो कि टैक्सेबल सप्लाई हैं। एग्जैम्प्ट सप्लाई पे लिया गया आईटीसी उस रजिस्टर्ड पर्सन को वापस करना होगा। अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने अभी पढ़ा है। कंपनी ने 5 लाख रुपए दिए हैं और सीजीएसटी 9% के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने निकाल दिया। सीजीएसटी 5 लाख का 9% दैट इज़ 45,000। इसी तरह से एसजीएसटी ये भी 45,000। लेकिन देखो साइड में लिखा हुआ है ये पूरी सप्लाई के लिए है। तो क्या पूरी सप्लाई 12 लाख टैक्सेबल है? बच्चे बोलो, क्या पूरे 12 लाख टैक्सेबल है? No, ma'am. कितने टैक्सेबल हैं? 8 lakh. 8 लाख। तो या तो आप ऐसे निकालो 45,000 है 12 लैक्स के लिए, 45/12 मल्टीप्लाई बाय या तो 8 कर लो जो टैक्सेबल है या फिर 4 कर लो जो कि एग्जेम्प्ट है। मैंने 4 लाख से किया। 45,000 पूरा टैक्स मैंने 12 लाख के लिए दिया था, लेकिन 4 लाख मेरी एग्जेम्प्ट है तो मैंने निकाला 45,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। ये आ गया 15,000 सीजीएसटी और 15,000 एसजीएसटी। ये वाला टैक्स कौन सी सप्लाई पे है? एग्जम्प्ट पे। अब बात आती है, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा। कंपनी ने जो आईटीसी 5 लाख रुपए दिए थे और टैक्स पे किया था, कंपनी ने पूरा 5 लाख वापस ले लिया था आईटीसी की फॉर्म में, लेकिन 15,000 सीजीएसटी का और 15,000 एसजीएसटी का उन्हें वापस करना होगा। ये आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला आईटीसी हमने एग्जम्प्ट सप्लाई पे गलती से ले लिया था, इसलिए रिवर्स करना होगा। बच्चे ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी का इस एग्जाम्पल में? नो। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी जो हमने किया, हमने एक नॉर्मल गुड्स की बात की कि हमने कैसी गुड्स खरीदी, कैसे उनके ऊपर टैक्स लगाना है। अभी मैंने ये नहीं कहा था ये वाली आपकी गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं। अब हमारे पास आता है, अगर मैंने कैपिटल गुड्स पे आईटीसी लेना है तो उनको कैसे विभाजित किया जाएगा। इसके लिए रूल 43 अप्लाई होता है, यानी कि रूल 42 अभी हमने किया, पार्टली एग्जम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल सप्लाईज। रूल 43 कहता है जब हमने कैपिटल गुड्स पे लिया गया आईटीसी उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि जब भी आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदोगे, यानी कि कोई प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इस तरह की कोई चीज़ें, तो सॉरी लैंड बिल्डिंग आपका नहीं आएगा, वो आपका दूसरी सप्लाईज में आएगा, वो हम कल करेंगे। अगर आप कोई प्लांट मशीनरी या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हो जिसको हमने कैपिटल गुड्स बोला है, यानी कि जिसके ऊपर एक बार की गई इन्वेस्टमेंट आपको कुछ सालों के लिए कॉन्टिन्यूस बेनिफिट देने वाली है, ऐसी गुड्स के ऊपर लिया गया टैक्स का क्रेडिट आप स्टार्टिंग में ही ले लोगे, सारा का सारा। मैंने लिखा हुआ है शैल बी अवेल्ड इन द बिगनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में ही आप सारा आईटीसी ले लोगे। लेकिन क्या सारा आईटीसी एक ही ईयर में लेना अप्रोप्रिएट होगा, लॉजिकल होगा? नहीं, क्योंकि आप उस एसेट को एक से ज़्यादा सालों में यूज़ करोगे। इसीलिए प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको वापस करना होगा। कितना? हर महीने, हर महीने एवरी मंथ आपको आईटीसी वापस करना होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही सारा का सारा आईटीसी ले लिया। कैसे वापस करना है, यहाँ पे हम किसी भी कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू है उसकी जो लाइफ है उसको हम 60 मंथ्स, 60/12 करोगे तो कितने ईयर्स आएंगे बच्चे? 60 मंथ्स मैंने कहा तो कितने ईयर्स हो गए? 5 years. 5 ईयर्स। 60 मंथ्स हमने कैपिटल गुड्स की एसेट माननी है। यहाँ पे जब आप अपोर्शन करोगे तो आप मंथली बेसिस पे करोगे। एग्जाम्पल देखो,
ABC लिमिटेड है, इसने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इसकी वैल्यू थी 20 लाख रुपए, ठीक है। अब कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि कैपिटल गुड्स खरीदने की बात कर रहे हैं। इनपुट टैक्स इसके ऊपर दिया, जो मैंने खरीदी तो मैंने टैक्स दिया 3 लाख रुपए और मैंने उसके ऊपर ITC भी ले लिया। इट मीन्स अगर इसी लाइन तक रुक जाओ, इसका मतलब 20 लाख की प्लांट मशीनरी खरीदते 3 लाख का ITC बिगनिंग में यानी उसी टाइम ले लिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को हमने टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज़ किया और एग्जम्प्ट के लिए भी यूज़ किया। अब हमने दिया हुआ है कि मंथली टर्नओवर मेरी है, टैक्सेबल है 6 लाख रुपए, एग्जम्प्ट है 2 लाख, टोटल टर्नओवर कितनी होगी 6 + 2 8 लैक्स। यानी कि जो 3 लाख का मैंने इनपुट टैक्स दिया था और उसका क्रेडिट भी ले लिया, वो 3 लाख मैंने टोटल टर्नओवर पे लिया था, टोटल 8 लाख पे, जबकि मेरी टैक्सेबल कितनी है सिर्फ 6 लाख। तो 2 लाख पे जो मैंने ITC लिया है वो मुझे वापस करना पड़ेगा। अब बात आती है कंपनी हैव टू रिवर्स ITC ऑन एग्जम्प्ट सप्लाई। कैसे फॉर्मूला लगेगा, जितनी क्रेडिट ली है उसका प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना है, एग्जम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। कितना क्रेडिट लिया था मैंने 3 लाख का, मल्टीप्लाई बाय एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट कितनी है बच्चे यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितनी है 8 लाख। 8 लाख कैसे आया बच्चे 6 लाख प्लस हाँ जी बिल्कुल, 6 + 2 टोटल 8 लैक्स, तो आ गया 75,000। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था कैपिटल गुड्स की वैल्यू इसकी जो लाइफ है मुझे 60 मंथ्स माननी है। तो अब आप जो टोटल आपने क्रेडिट लिया स्टार्टिंग में 3 लाख रुपीज़, सबसे पहले तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। जब मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब आ गया 5,000 पर मंथ मैं क्रेडिट ले सकती हूँ। और ऊपर जो मैंने टैक्सेबल अपनी टर्नओवर दिखाई है वो मैंने मंथली ही दिखाई है, इसलिए सबसे पहले तो 5,000 पर मंथ क्रेडिट मुझे वापस करनी है। इस 5,000 में से ये टोटल सप्लाई के लिए है, जिसमें से मेरी टोटल सप्लाई है 8 लाख और 2 लाख जो एग्जम्प्ट है, यानी 1,250 रुपये जो टैक्स क्रेडिट कंपनी ने एग्जम्प्ट सप्लाईज पे ले लिए थे ये वापस करने होंगे। ठीक है बच्चे, गर्ल्स एग्जाम्पल क्लियर है? यस मैम। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे किया था, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जो हम कर रहे थे उसमें बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ITC को कैसे ट्रीट करते हैं। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 4 इसको डिफाइन करता है। कोई भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी हो सकती हैं, जो कि सप्लाईज कर रहे हैं। कैसी सप्लाई, जैसे लोन देना, एडवांस देना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। तो ये लोग ITC किस तरह ले सकते हैं, पहला ऑप्शन प्रपोर्शनेट ले लो। प्रपोर्शनेट जैसे अभी हमने किया सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 में हमने किया था, जिसमें हमने कहा था कि सप्लायर नहीं ले सकता, रिसिपिएंट ले सकता है, टैक्सेबल सप्लाई पे जितना है वो दे दो और जो एग्जम्प्ट पे है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो साथ में लगाया, और अगर ये नहीं यूज़ करना चाहते हो तो क्या करोगे, जितना भी आपने टैक्स दिया है इनपुट टैक्स, सिर्फ उसका 50% ITC ले लो, बाकी भूल जाओ। यानी कि अवेल एवरी मंथ, हर महीने आप क्लेम कर लो 50% ऑफ द एलिजिबल ITC। जितना ITC आपको मिल रहा है या तो वो एक्सेप्ट कर लो, 50% आप ले लो और 50% आपका लैप्स हो जाएगा, अगले महीने आप क्लेम नहीं कर सकते हो। या तो ये ऑप्शन टिक करो या फिर फर्स्ट ऑप्शन टैक्सेबल वाला ITC ले लो और एग्जम्प्ट वाला ITC वापस कर दो। उसके बाद लिखा गया है कि आपने जो भी ऑप्शन, यानी कि या तो 50% वाला या फिर प्रोपोर्शनेट वाला, दोनों में से जो भी ऑप्शन आप एक बार चूज़ कर लेते हो, पूरा फाइनेंशियल ईयर आपको वही ऑप्ट करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये जो 50% वाला रूल है ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जो कि एक ही पैन के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन जिनके हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये पॉइंट अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है इसका। एग्जाम्पल देखो, कोई ABC बैंक लिमिटेड है, इन्होंने 50% यूटिलाइजेशन वाला रूल अप्लाई किया है अपने ऊपर। तो अब याद रखना, इन्होंने अपने आप ही कहा कि हम 50% वाला लेंगे, हम प्रोपोर्शनेट ITC नहीं लेंगे। इन्होंने इनका ITC इनपुट सर्विस पे भी मिला है, इनपुट गुड्स पे भी मिला है, CGST और SGST
देखो CGST पे किया था 62,000, तो 62 ही SGST भी पे किया होगा। गुड्स पे CGST पे किया था 22, सेम 22 SGST पे भी पे किया। अब आगे है अक्टूबर 2018 के मंथ में बैंक ने आउटपुट सर्विसेज दी हैं 8 लाख रुपए की, यानी कि टोटल सर्विसेज दी हैं 8 लाख की। इनमें से एग्जाम्प्ट हैं 3 लाख, तो टैक्सेबल कितनी है बच्चे? मैम 5 लाख। 5 लाख। तो टैक्स कितने पे? ITC 5 लाख वाले पे आप ले सकते हो, 3 लाख वाला ITC या तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आप ये ऑप्शन तो चूज ही नहीं कर रहे हो। ऊपर लिखा गया बैंक ने 50% वाला ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं कितना टैक्स एक्चुअल बनता है, उसमें से 50% तो ये ITC ले लेंगे, 50% वापस करना पड़ेगा। आगे लिखा गया है टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज इंक्लूड, देखो इनपुट सर्विस का टैक्स ऊपर लिखा हुआ है CGST 62, सर्विस की बात हो रही है बच्चे। इनपुट टैक्स है 4,000, ऊपर 62 दिया हुआ है, लेकिन नीचे कहा गया है कि 4,000 रुपये CGST का और 4,000 रुपये SGST का। पेड फॉर इनपुट रिसीव्ड, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर पर्सनल यूज़, सबसे लास्ट में लिखा है पर्सनल, तो पर्सनल वाला तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं, ये तो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। आगे कह रहा है कि एक तो कितना ITC आप ले सकते हो वो बताओ, कितना बैंक को अब टैक्स देना पड़ेगा और कितना इनको वापस करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर मंथ अक्टूबर का। सबसे पहले इन्होंने आउटपुट सर्विसेज दी हैं 8 लाख की, 3 लाख एग्जाम्प्ट हमें दिया गया है, तो टैक्सेबल बनी 5 लाख। अब देखो यहाँ पे टैक्स की रेट इनके ऊपर 9% की एप्लीकेबल मानी गई है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपकी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 9% मैंने CGST लगा दिया 45, सेम केस SGST लगा दिया 45। ये कौन से वाला है? आउटपुट पे। इनपुट पे जो दिया वो तो गिवन है 62 और फिर नीचे 22 गुड्स और सर्विसेज का। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल मेरे पास सर्विसेज जो मैंने दी हैं वो है 5 लाख, 9% टैक्स दिया 45। इनपुट टैक्स कितना दिया हुआ है मैंने बच्चे? इनपुट टैक्स देखिए कितना दिया गया सर्विसेज के लिए, बेटा बोलो। CGST SGST टोटल कितना है? 84। बैंक जब भी कुछ सप्लाई करता है तो वो गुड्स और सर्विसेज के कॉम्बिनेशन में सप्लाई करता है, इसलिए आपने यहाँ पे टोटल लेना है। इनपुट टैक्स अब तक आपने जो दिया हुआ है CGST के लिए 62 + 22 दैट इज 84, SGST के लिए भी 62 + 22 84,000 माइनस अभी हमने देखा था 4,000 रुपये वाला पर्सनल यूज़ का था, तो वो पर्सनल माइनस कर दो दोनों केस में, यानी 80,000 CGST 80,000 SGST। अब बैंक कितना टैक्स पे करेगा, कितना ITC ले सकता है? सबसे पहले हमने निकाला था यहाँ पे 45,000 निकाला है, जो कि 5 लाख टैक्सेबल सप्लाई है। 5 लाख की टैक्सेबल सप्लाई पे GST टोटल 18% लग रहा है, 9% CGST का, 9% SGST का, 45। अब देखो हमने टैक्स निकाला है इनपुट वाला 80,000 CGST 80,000 SGST, तो अभी कंपनी ने कहा कि हम 50% ऑप्ट करेंगे और 50% ITC वापस कर देंगे, तो 50% इन्होंने ITC ले लिया। 80,000 का हाफ 40, फिर से 80,000 का हाफ SGST में 40,000, 45,000 पेबल है, 40,000 हम पे कर चुके हैं। अब कितना देना है? 5,000 हमने CGST देना है और 5,000 SGST देना है। बच्चे एग्जाम्पल क्लियर? ठीक है, ये था आपका अपोर्शनमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले किया था ITC को हमने पढ़ा था, सेक्शन 17 इसको डिफाइन कर रहा है। अपोर्शनमेंट 3 बेसिस पे किया है, यूसेज इन बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स, जिसमें हम कहेंगे कि या तो प्रोपोर्शनेट ITC या फिर 50% वाला रूल जो कि NBFCs पे फॉलो होता है। हमने नॉर्मल गुड्स का पढ़ा था, फिर कैपिटल गुड्स का पढ़ा है। कैपिटल गुड्स पे हमने बोला है कि 60 मंथ्स किसी कैपिटल गुड की लाइफ हमने कंसीडर करनी है, और पर मंथ बेसिस पे जब हम निकालेंगे तो क्रेडिट टेकन उसका प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे? एग्जम्प्ट सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर अपोर्शनमेंट, इसको प्लीज़ पढ़ लेना।